करूंगा। सैयद जाफर नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। सैयद जाफर नकवी साहब, इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत करते हुए शहादत कबूल करी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो करबला की आप वाकये में लगातार आपके डिस्क्लोजर पे भी आता है कि करबला की जंग, हकीकत में करबला जंग नहीं, जुल्म हुआ था। और जुल्म इसलिए हुआ था कि हक पसंद था हुसैन, हक पसंद था अली का लाल, और यजीद नाहक पे था, बातिल की तरफ था। और उसको हलाल और हराम में फर्क जो अहले बैत बता गए, जो कुरान बता गई कि हक क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, वो उसको खत्म करना चाहता था। असल में जो हुसैन की शहादत है, वो शहादत इसलिए नहीं है कि हुसैन से बैत लेनी थी। ये बुग़्ज़े अली अलैहिस्सलाम है, जो लगातार अहले बैत और खानदान अहले बैत ने आज से अभी तक सदियों से यही सिलसिला चला आ रहा है। ये बुग़्ज़े अहले बैत अलैहिस्सलाम है। कुरान और हक पसंदी के खिलाफ जो लोग थे, उन्होंने ही वाक़या करबला को अंजाम दिया। और यकीनन तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ वही लोग खड़े हैं जिनकी सोच आतंकवादी है, जिनको हराम और हलाल के फर्क का एहतराम नहीं है, जिनको हक पसंदी नहीं है, जिनके साथ हक परस्ती नहीं है, जिनके साथ शनासाए कानून नहीं है, जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम और हदीस को जो लगातार अपने हिसाब से चाहते हैं कि कन्वर्ट कर दें कि इमाम हुसैन ने क्या कहा, अहले बैत के क्या पैगाम थे। कुरान हम जब रसूल खुदा के आखिरी वक्त में जब उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे लिए मैं दो गराकद चीजें छोड़े जा रहा हूं, पहली कुरान है तो दूसरे अहले बैत अलैहिस्सलाम है, तो कुरान और अहले बैत को जो साथ लेके चले वो हक पसंद हो गए, वो हुसैनी बन गए। और जिन्होंने सिर्फ कुछ जुज इस्लाम का पकड़ लिया, वो कभी यजीदी बन गए, कभी वो आतंकवादी बन गए, कभी वो दाइश की संगठन बन गए, कभी वो ISIS बन गए। तो इमाम हुसैन बनना तो नामुमकिन है। इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चल ले अगर इंसान, अगर उसका 10% भी अपने जामे अमल में ले आएगा, तो यकीनन इंसान में बदलाव आएगा, हमारे वतन की तरक्की में बदलाव आएगा, हमारे इस्लाम की फरोग में आएगा। आज हमारा इस्लाम सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ और गिना सिखा रहा है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात लोग भूल गए, कुरान के मैसेजेस भूल गए। अब घर से ही जो है हदीसों को नई नई ईजाद करके नई नई हदीसें कर दी जाती हैं। कभी वो ताज़ियादारी के खिलाफ आती हैं, कभी वो आज़ादारी के खिलाफ आती हैं, कभी कह दिया जाता है कि मातम बिदअत है, कभी कह दिया जाता है कि नबी के नवासे का कत्ल नहीं हुआ तो नबी के नवासा जंग करने गया था। जंग करने कोई 72 साथियों को लेकर 9 लाख के खिलाफ नहीं जाता है, जंग करने कोई 6 माह के बच्चे को लेकर नहीं जाता है। जंग वहां की जाती है लश्कर बराबर से होता है, कम तादाद में। इनकी तो अब जो हमारी भाषा में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली भाषा है, 72 के खिलाफ अगर 9 लाख आए तो वो जंग नहीं हुई थी, वहां जुल्म हुआ था। वहां हुसैन ने ये पैगाम देना चाहा कि आलम दुनिया को ये पैगाम दे दूं कि जहां हक होगा वहां हुसैन होगा, जहां रसूल की उम्मत होगी वहां हुसैन होगा, जहां तालीमात अहले बैत होगी वहां हुसैन होगा। मेरे साथ अब्बास कश्मीरी साहब देख रही हैं, लेकिन इस बीच करबला की जंग उन तमाम लोगों को भी एक मैसेज देती है। मेरा सवाल यहाँ सैयद जाफर नकवी साहब आपसे है, जब इमाम हुसैन ने कुफा की तरफ अपने सफर का आगाज किया, इस बात का अंदाजा उन्हें हो गया था कि यजीद की फौज उनके कत्ल के लिए बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है और आगे जंग होगी। लेकिन जब बात अदल की हो, इंसाफ की हो, तब उन्होंने इस सफर को आगे जारी रखना ही मुनासिब समझा। चाहते तो वो लौट जाते, पहले से इस बात का इल्म उन्हें हो चुका था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, करबला की जंग का जो वाकया है, यकीनन वो खानदानी अहले बैत हैं, उनको हर चीज का इल्म था। लेकिन नाना से अपनी उम्मत को बचाने का वादा करने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये वादा किया था कि नाना तेरी उम्मत का निगहबान होगा हुसैन। तो ये करबला किसी एक खुसूसी, किसी एक मजहब व मिल्लत के लिए नहीं है। एक शेर है कि ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। और जिसने नबी के दिल में उतारी थी आयतें, उसने हमारे सीने में बसाई है करबला। तो करबला यकीनन अदलो इंसाफ, हक व बातिल, जुल्म, जबर के खिलाफ आवाज की जो बेहतरीन पहल है। क्योंकि हिंदुस्तान नहीं, खाली हिंदुस्तानी नहीं, इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाकयात को नश्र किया और ये बताया कि अगर किसी को
ह्यूमैनिटी सीखनी है, इंसानियत सीखनी है, तो वो हुसैन से सीखे। किसी को अगर जंग में जीतना है, मोहब्बत से जीतना है, अपने धर्म के अनुपालन के सीखना है, धर्म के एजुकेशन के हिसाब से सीखना है, तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखिए। बहुत से हमारे नेशनल जो ब्राइट्स हैं, उन्होंने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में इसीलिए लिखा और दुनिया को ये मैसेज भी दिया कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिसने भी पढ़ा, उसने यकीनन ये समझा कि इमाम हुसैन किसी जंग के उससे निस्बत से नहीं गए थे, ना उनका कोई मकसद था कि मुझे जंग करनी है। उनको खुलफा या खलीफा उस टाइम का या फिर उस टाइम का अपने आप को शासक बनाने की जरूरत नहीं थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और उनके आल ने हमेशा कोशिश की कि जो इस्लाम की सही तालीमात है वो आले रसूल के जरिए से दुनिया के बीच पहुंचे। आज अगर इस्लाम मजहब इसी तरह जंगो गारत और कत्लो गारत से अगर इस्लाम तैयार हो रहा होता, तो यकीनन इस्लाम इतना बड़ा जो पैरामीटर है, इस्लाम कितने मुल्कों में इस्टेब्लिश हो चुका है, तो यकीनन इस्लाम की एजुकेशन ने वो एजुकेशन जो आले रसूल ने दी, वो एजुकेशन जो कुरान ने दी, वो तालीमात जो कुरान ने दी, वो तालीमात जिसके लिए हुसैन ने शहादत दी, ये वो तालीमात है जिससे आज हम इतना बेहतरीन रूप देखते हैं कि कई मुल्कों में जो है इस्लामिक हुकूमतें हैं। तो इस्लामिक हुकूमत न तलवार के जोर से हो सकती थी, न किसी तरह के फेत के किसी को आप झूठा कोई तसल्ली देके या झूठी आप किसी तरह की आइडियोलॉजीज के अनुसार आप नहीं भेज सकते थे। तो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो या फिर और उनके आल की जो शहादतें हैं, यह सब का मकसद सिर्फ एक था कि इस्लाम का सही पैगाम कैसे दुनिया को देना है, इस्लाम की सही आइडियोलॉजीज क्या है, इस्लाम की सही एजुकेशन क्या है, ये हर मजहब मिल्लत के पास पहुंचे। और कोई भी मजहब मिल्लत ऐसा नहीं है कि जो सिखाता हो कि आप अदलो इंसाफ के मुखालिफ हो, किसी का कत्ल नहीं करना सिखाता, किसी के साथ जुल्म करना नहीं सिखाता। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मसाइल आते हैं कि जहां पर कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी क्रिएट की जाती हैं, कुछ ऐसे प्रोपेगेंडास क्रिएट किए जाते हैं जिन प्रोपेगेंडा के मुताबिक ये आ जाता है कि इस्लाम की ये आइडियोलॉजी, ऑल्दो इस्लाम का लफ्ज जिहाद भी जो जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है समाज में, उसका भी अगर असल मायने अगर हकीकत तौर पर जी सलाम जैसे चैनल के माध्यम से मैं आपसे मौदबाना गुजारिश भी करूंगा कि लफ्ज जिहाद की वास्तविक परिभाषा जो समाज के बीच में जानी चाहिए कि जिहाद वाकई में क्या है, जिस नफ्स को कंट्रोल करने का नाम जिहाद है। इस पे भी आप लोग इंशाल्लाह एक अच्छा सा इस पे एक टॉपिक का इस पे डिस्कशन रखें ताकि इस्लाम का सही मैसेज दुनिया के बीच पहुंचे। जी सलाम से बड़ा इंटरनेशनल कोई ऐसा पैरामीटर भी नहीं है दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्लाम की सही एजुकेशन को समाज के बीच पहुंचा रहा है। और ये काबिल एहतराम है ये पैनल जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मंसूबे के हिसाब से पूछा कि इस पे इमाम हुसैन बनना तो नामुमकिन है, इमाम हुसैन कोई नहीं बन सकता। हाँ, इमाम हुसैन के कदमों पे चल के, इमाम हुसैन के कदमों की खाक के जरिए से भी अगर इंसान अगर आगे बढ़ना चाहेगा तो यकीनन इंसानियत का सही पैगाम जाएगा, ह्यूमैनिटी का सही पैगाम जाएगा। आज यौम आशूरा है और करबला की जंग की दास्ता हम बयां कर रहे हैं, आपका कमेंट सर। देखिए, बहुत ही सब आलिमी शख्सियत बैठे हुए हैं और ये सब चीजों का सिर्फ एक ही निचोड़ है कि इमाम हुसैन की शहादत सिर्फ और सिर्फ अदलो इंसाफ और इंसानियत के लिए है। इमाम हुसैन किसी फिरके में नहीं बटे। हिंदुस्तान में जहां से हम लोग ताल्लुक रखते हैं वहां पे गैर मुस्लिम भी जिस तरह से ताजियादारी करते हैं, हुसैनी ब्राह्मण का भी जिक्र लगातार हम लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं। तो जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमतों बलागत की बात है कि इमाम हुसैन को सब मानने वाले हैं। इमाम हुसैन का जो पॉजिटिव मैसेज है वो इंसानियत का मैसेज था, इसलिए उस इंसानियत के मैसेज को सबने कबूल किया। और आज भी आप देखें कि जो जुलजना और अलम जाते हैं उनमें गैर मुस्लिम हज़रात आते हैं और कोई उन्हें बाबा हुसैन कहता है, कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई किसी नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वो आते हैं, उनके दरों से आकर अपने लिए औलादे मांगते हैं, जो बीमार होते हैं उनके लिए शिफा की दुआएं मांगते हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ा एतबार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर कौम के लोगों के साथ है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गिरिया उजारी भी करते हैं, जुलूसों में भी शामिल होते हैं, मजलिस मातम भी का भी एहतमाम करते हैं। हम जिस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं वहां पे बाकायदा अज़ादारी के लिए हुसैनी समाज, गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके यहाँ बाकायदा जुलूस उठते हैं, जो बाकायदा ताजिया जो है बरामद करते हैं, जिनके जुलूसों में हम लोग खुद शामिल भी होते हैं, अहले सुन्नत हज़रात के भी जुलूसों में शामिल होते हैं। तो यकीनन इमाम हुसैन का दायरा कोई एक सिर्फ शिया के लिए, सुन्नी के लिए या फिर कलमा गो के लिए नहीं है। यकीनन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की से अकीदत भी रखते हैं और यकीनी तौर पे उनसे दुआओं की भी तलबगार कर रहते हैं और उनकी दुआओं को मुस्तजाब किया जाता है। तो यकीनन इमाम हुसैन का पैगाम, यकीनन इसका जवाब देने के लिए ये सेशन बहुत छोटा है, यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को सलाम है और इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम। आदाब।